हमारे माननीय सांसद भी बता चुके हैं। आइए आइए हरीश भाई। इधर हरीश भाई इधर। जो सांसद महोदय आए हैं हमारे पास, उनको तहे दिल से मेरा प्रणाम और इस सभा के अध्यक्षता कर रहे श्री हरिश्चंद्र महतो जी को भी बहुत बड़ा प्रणाम। ये भगीरथ जल कल्याण यात्रा जो है, ये प्रेरणा का स्रोत का काम कर रहा है समाज के लिए, और ये जागरूकता धीरे धीरे होती है और इसमें बहुत त्रुटियां होती हैं। तो हमें त्रुटियों को ना देखते हुए जो जागरूकता पिछले 2 सालों में हुई है समाज में, हम उस पर चर्चा करें तो हम कहीं और आगे जाएंगे। और आज हमारे देश में सिनोनिया समाज को एक पहचान मिल चुका है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री झारखंड में बोल चुके हैं, नोनिया उन्होंने संज्ञान में लिया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब हम स्थापित हो रहे हैं, तो हमें बस जागरूक, संगठित, शिक्षित, राजनीतिक रूप से होने की जरूरत है और पिछली बातों पे ज्यादा ध्यान ना देके भविष्य में क्या करना है इसका नीति निर्धारण हो तो ज्यादा बेहतर होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अभिमानी को विराम देता हूँ। अपने समाज के जितने भी आगंतुक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, मैं उनको करवत प्रार्थना करता हूँ। हमारे बीच जो सांसद महोदय हैं, मैं उनको करवत प्रार्थना करता हूँ। यह जो भगीरथ जल कल्याण यात्रा के अध्यक्ष श्री हरिश्चंद्र महतो जी को भी मैं नमन करता हूँ। इन्होंने जो है इतनी बड़ी पीड़ा जो पूरे, अरे ये तो हमारे बीच में हमारा पीड़ा सुनने के लिए जब भी आए, सोचिए हमारी बात कर रहे हैं, जो लोग हमारे कभी बात तक नहीं किया है हम उसका गुणगान कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है हमारे लिए। तो हम सबका तो एक ही चीज है कि ये भगीरथ यात्रा एक नई प्रेरणा हमारे युवाओं के बीच में जाना चाहिए, हमारे नौजवान साथी के बीच में जाना चाहिए कि आने वाला समय बिहार में हम सब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के लिए हम सब यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, ना हमें राजनीति से कोई मतलब है। हमें अपने समाज को जगाने के लिए ये बस आपने देखा है, ये भवन देखा है, हम तो ये लक्ष्य लेके चले हैं कि अगर 4 रूम का कोई मकान बनाए तो 1 कमरा कम से कम अपने समाज को डेडिकेट करें। ये लक्ष्य हर आदमी ले अपने समाज के लिए, ताकि हम बैठ के चर्चा तो करें। और ये भवन बना है तो एक जाति के लिए, हमारे समाज के लिए नहीं है, ये अदर कास्ट के भी लोग आते हैं, उनके लिए भी हम कोई शादी विवाह में हुआ माना जाता है, वैसे हम लोग को भी करना पड़ेगा। 50 पार्टी में रहो, कौन पूछने की बात है, कोई मना करेगा क्या? लेकिन आपकी बात जब आएगा समाज को, तो एक साथ आने में क्या दिक्कत है? तो इसलिए भगीरथ यात्रा ये किसी धर्म का प्रचार नहीं है, किसी पार्टी का प्रचार नहीं है, ये हमारे समाज के लिए, समाज का उत्थान के लिए ये यात्रा चल रही है। और आने वाला समय ये यात्रा हम सब बिहार में शुरू करने जा रहे हैं। 5 मुद्दा पे हम लोग अभी मेन काम करने जा रहे हैं। भगीरथ भवन में हम लोग छात्रावास ऊपर बनाए, इसके ऊपर जो पढ़ने वाला बच्चे हैं उनको हम सब रख करके जो IAS, BTS, IAS, IPS की तैयारी करेंगे, डॉक्टर इंजीनियर की तैयारी करेंगे, हम लोग थोड़ा सा बच्चा रख के अब शुरुआत करने के लिए सोच रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद में प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट इतनी ज्यादा संख्या में मिल रहा है लोगों को, लेकिन हमारे समाज को लोग आज तक नहीं मिला हुआ है। बेरोजगार है लोग, तो 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख से 50 लाख तक चला गया। हमारे समाज के लोग को जानकारी नहीं कुछ उसके बारे में। वो तो मिलता है भारत के नागरिक के लिए ना, तो सबके लिए है ना।
वोट तो हमने दिया है, आप लोग। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं यहाँ लूनी गाजियाबाद कावेरी सिटी में मैं उपस्थित हूँ और यहाँ बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष भगीरथ जन कल्याण यात्रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय हरीश चौहान जी हैं, महतो जी हैं, यहाँ उपस्थित है। इनके द्वारा इनके कर कमलों से ये भगीरथ भवन बना है, ये बड़ी खुशी की बात है। और ये जो भवन बना है ये इसलिए बना है कि यहाँ लगभग 40 से 50 बच्चे पढ़ेंगे और इसमें IAS IPS मतलब यहाँ से तैयारी करके वो IAS IPS बनेंगे। ये इनका मिशन है। इस मिशन और इस विजन को मैं सलाम करता हूँ। आज के समय में हमारे समाज में, गरीब समाज में जो मुख्य धारा से वंचित हैं, जो कोसों दूर हैं, वैसे समाज में जन्मे भाई हरीश जी ने एक अच्छा कदम उठाया और कदम उठा करके इन्होंने अपने समाज के लिए भवन समर्पित किया। वैसे बच्चे जो अपने आप को असहाय समझते हैं, IPS बनने का क्षमता है, दर्शन है, विजन है, प्लान है, लेकिन वो रिसोर्स के अभाव में नहीं बन पाते हैं, जिसमें हमारे हरीश भाई आगे आकर के ये भवन बनाए और ये भवन उन गरीब बच्चों के लिए समर्पित किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज इनके साथ में मैं खड़ा हूँ और मुझे खड़ा होने का मौका मिला। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, तो मैं अपना समय दिया, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, भगीरथ जन यात्रा का आज 20वां वर्षगांठ है। आपकी यात्रा, आपके उद्देश्य शुरू से चलकर अब तक कहाँ पहुँचे हैं? भाई जी भी आना चाहिए। भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा जो हम सब देश भर में लेके चल रहे थे, ये करीब 82,000 किलोमीटर हम लोग देश के तमाम राज्यों में जाके आ चुके हैं और अभी जो देख रहे हैं ये 2वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। और यहाँ से उद्देश्य भगीरथ भवन में हमारे समाज के जो विभिन्न नाम से जाने जाते हैं, दुनिया बीन बिलदार, सगर, उपारा, लोनारी, गवंडी, ऐसे तमाम नाम से जाने जाते हैं, नुनगर, सुरगर, तमाम नाम से हम जाने जाते हैं। उस सबको एकीकरण करने के लिए भगीरथ प्रयास है, भगीरथ यात्रा हमारा चल रहा है और आने वाला समय में हम बिहार में यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। उद्देश्य है कि हमारे समाज का उचित अधिकार, हमारा जो मांग है, समाज का उचित अधिकार मिले। और भाई मनोज जी हमारे बहुत सहयोगी है, जो लोकसभा सदस्य है, सांसद है, उन्होंने तन मन धन से हमारे साथ में खड़ा हुआ और जब भी हमारी पीड़ा सुनते हैं, इनको बुलाते हैं, ये आते हैं, तो मैं अपने समाज के हित के लिए जो मांग हमारा है, जो नुनिया खड़िया एक ही है और मान लिए सरकार के नुनिया खड़िया एक ही बिहार में है और ST का दर्जा पहले से दे चुका है, तो क्यों नहीं भैया हमको लागू कर रहे हैं? अभी चुनाव है, चुनाव से पहले अपना बड़ा दिल दिखाते, बिहार सरकार अभी लागू कर देना बिहार में हमारे समाज की, अगर इतना ही हमारा समाज का पीड़ा समझते हैं तो मैं तो ये मांग करूंगा कि अभी हमारे समाज का जो मांग है, विभिन्न मांग, 5 मांग है कि भगीरथ भवन में हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे और हमारे लिए एक आयोग गठन किया जाए पूरे राष्ट्रीय लेवल पे, ताकि उस आयोग के माध्यम से हमारे समाज का एक नाम पहचान मिले। ये हम लोग का लक्ष्य है और ये समाज संगठित करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपके मीडिया के माध्यम से अगर हमारी बात अगर बिहार की सरकार तक जाती है तो मैं उससे अनुरोध करूंगा कि जब आपने 2015 में इथनोग्राफी रिपोर्ट तैयार करा के आपने जब मान लिया कि खड़िया नुनिया एक ही है, तो भैया जो पहले से ST का दर्जा हम लोग को देने की आपने बात किया था, अभी लागू कर दीजिए, दर्जा के लिए दिखाइए ना। नहीं तो हम लोग का भी दरबार अब खुला है, हम लोग जाग गए हैं और अपने समाज को जगाने के लिए फिर बिहार में आ रहे हैं। तब आपको समझ में आएगा कि हमारा समाज भी आगे जग रहा है और आगे हम उन्नति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। मेरे साथ में है हमारे साथ रंजन जी है, चौहान साहब है, क्या नाम था, राम प्रकाश चौहान जी है और तमाम लोग हमारे साथ में। अब तो हमारे नए इतने सारे हैंड मिले हुए हैं, अब हमें किस बात का दुख है? अब तो ये लड़ाई आगे जाएगी और मैं यही कहूंगा कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हर जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये नारा के साथ में ये पाटलिपुत्र से लेकर दिल्ली तक का ये अभियान के साथ में आज भगीरथ भवन का जो हम सब दूसरी वर्षगांठ में आए हुए हैं, अब सबको तेज आह्वान कर रहे हैं कि अब सब हम लोग सारा ईगो त्याग करके, सारा मतभेद त्याग करके, जब भाई जी हमारे साथ में आ गए हैं, तमाम लोग हमारे साथ में आ रहे हैं, तो आप सब आकर के अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए बिहार में जो हम सब करने जा रहे हैं यात्रा, प्लीज उसमें आप सब तो एक मंच पे आकर के हम लोग सरकार को अपना ताकत दिखाए। सर, नोनिया समाज के यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो बिहार झारखंड से ताल्लुकात रखते हैं। हम लोगों के साथ में कृष्णा नगर के स्थानीय निवासी भी हैं
इनसे भी जानना चाहेंगे आज क्या चल रहा है। आज क्या चल रहा है भागीरथ भवन में, लोनी में, बंटला में? आज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हरीश महतो जी, उन्होंने ये भवन बनवाया है और ये इसमें साल भर हो गया है, तो आज इसकी सालगिरह मनाई जा रही है। इस बीच में हमारे जो समाज के लोग हैं उन सभी को यहाँ बुलाया गया है, उन सभी ने ये देखा है और सभी से ये आग्रह किया गया है कि जो लोग हम लोग काम करते थे, नमक का काम, सोरे का काम, हम लोग पीछे दबे हुए हैं। हमारे को राजनीति में नहीं आगे आने दिया जाना, ना राजनीति का कोई लाभ मिल रहा है, ना हमारे को कोई भी बेनिफिट मिल रहा है। हमारा कोई आयोग नहीं बना है। हमारे लोगों के लिए आज तक सरकार ने कोई सोच नहीं कही है कि मतलब इनको कोई बेनिफिट मिले। ठीक है, तो नोनिया समाज के लिए सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? नोनिया समाज ने यही सरकार से मांग की है कि भाई हमारे को नमक का कानून, जो नमक बनाने का काम हमने किया, हमारे को उसका रॉयल्टी मिलना चाहिए, हमारे को एक आयोग बनना चाहिए हमारे लोगों को स्मूथ ड्राइव में रखना चाहिए कि हमारे लोग कम से कम किसी स्तर से ऊंचे तो उठे। आपने मीना और समाज जो है उनको सबको ये सर्टिफिकेट दे रखा है, स्कीम में डाल रखा है, हमारे लोगों को क्यों डाल रखा है? बहुत बढ़िया। आप बताइए, इस समय आपको क्या लग रहा है, नोनिया समाज के लिए सरकार से मौजूदा आपकी क्या मांग होनी चाहिए? हमारे वर्तमान सरकार से एक फौजी के नाते हमारी वो मांग है कि पूरे भारत देश में जो हमारा समाज है, भगत समाज, उनको पढ़ाई में, नौकरी में और कहीं में क्या इसको स्थान नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार ने आज तक 70 साल प्रत्येक होने वाला है और सबसे योगदान इस समाज का है। तो इस समाज को अभी आज वर्तमान सरकार हो या पुरानी सरकार हो, किसी ने गिनती में नहीं लिया है। वर्षों से इस समाज ने देश के लिए बलिदान दिया हुआ है। आज हम लोग आपके सामने देश के लिए 3 लड़ाई लड़ चुके हैं, लेकिन आज मैं ये पागल की तरह घूम रहा हूँ। अगर हमारे समाज के लिए आयोग किया होता है तो आज कहीं न कहीं मुझे अध्यक्ष बनाया गया होता सरकार तरफ से, लेकिन आज मैं देश की इतनी सेवा की है और मैं ऐसे घूम रहा हूँ क्योंकि हमारा आयोग नहीं है। बताइए, नोनिया समाज के लिए आप लोग आज जो वर्षगांठ है भागीरथ जन यात्रा का, आप क्या उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है नोनिया समाज एकजुट हो और एकजुट होकर के हम केंद्र से डिमांड करें हमारा भी एक आयोग बने, क्योंकि हमने दुनिया को नमक खिलाया है, हमने नमक पैदा किया है, हमारे नमक से लोग जीवित हैं। गाने वालों को रॉयल्टी मिल रही है, जिन्होंने नमक पैदा तैयार किया है उनको रॉयल्टी नहीं मिली है। हम तो चाहते हैं कि हमें रॉयल्टी मिले, हमारा एक आयोग बने, हमारे बच्चे उससे शिक्षित बने, हमारा भी समाज आगे बढ़े। है बढ़िया, ज्यादा कुछ